फेटअप ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम शराइत पूरी कर ली। फेटअप एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF के तमाम 34 रकात पर अमल दरामद किया। एक्शन प्लान पर पाकिस्तान ने वक्त से पहले अमल कर लिया है। FATF का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान की कारकर्दगी को रुकन मुमालिक ने सराहा। तवानाई बहरान पर काबू पाने का प्लान। सिंध में बाजार रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। शादी हॉल्स में भी तकरीबात शब 10:30 बजे तक खत्म करने की हिदायत। रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और कैफे रात 11 बजे बंद किए जाएंगे। ताजिरों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कराची में जो है 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अगर लोग ना निकलें तो 4 बजे निकलेंगे अगर लोग कुछ खरीदने, तो आप सिर्फ 4-5 घंटे कारोबार करेंगे। और 4-5 घंटों में अगर लोड शेडिंग होगी तो किस तरह कारोबार कर सकेंगे। पूरे शहर की मार्केटों को 9 बजे पे लाना, इसके 2 बड़े नुकसान हैं। एक तो लोड शेडिंग के होते हुए कारोबार के लिए वक्त नहीं बचता। मुल्क भर में लोड शेडिंग की दुहाई। गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग का अजाब कम ना हो सका। शहरों में 8 जबकि देहात में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। शहरियों का कहना है लोड शेडिंग के बायस रात को नींद नहीं आती, कारोबार भी ठप हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रवां हफ्ते महंगाई में तारीखी इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 3.38% इजाफे के साथ महंगाई की सालाना शरह 27.82% तक पहुंच गई। 36 अशिया की कीमतों में इजाफा, सिर्फ 6 अशिया की कीमतों में कमी हुई। रुपए की बेकदरी का सिलसिला थम ना सका। ओपन मार्केट में डॉलर 212 रुपए से भी ज्यादा का हो गया। इंटरबैंक में 1 रुपए 8 पैसे महंगा होकर 208 रुपए 75 पैसे का। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स का इजाफा 42,140 पर बंद हुआ। कौमी असेंबली में महंगाई की गूंज। GDA की रुकने कौमी असेंबली सायरा बानो ने पेट्रोल कार्ड असेंबली सेक्रेटेरिएट को वापस कर दिया। चेयरमैन PEC नूर आलम ने कहा कि वो भी महंगाई से बहुत परेशान हैं। फहमीदा मिर्जा का कहना है लोगों ने अपने रिक्शे जला दिए हैं जिससे वो रोजी कमाते थे। ऐसे तो लोग खुदकुशियां करने पर आ जाएंगे। हुकूमत ने बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। नौजवान तबके की तकनीकी तरबियत के लिए भी खसूसी इकदाम किए गए हैं। सूबाई वजीर ओवैस लगारी की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में गरीब आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और मेयारी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मुल्की मईशत बचानी है तो चाय की चुस्कियां कम करना पड़ेंगी। चाय पाकिस्तानी खजाने पर भारी पड़ने लगी। पाकिस्तान सबसे ज्यादा चाय दरामद करने वाला मुल्क बन गया। 2020 में पाकिस्तान ने चाय की दरामद पर 58 करोड़ 98 लाख डॉलर का ज़र मुबादला खर्च किया। बरवक्त दरामद से मुल्क में खुर्दनी तेल के मुतवक्के बहरान के खतरे का सद्देबाब हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर सनत व पैदावार मखदूम मुर्तज़ा महमूद के साथ मुलाकात में तारीफ। कहा खुर्दनी तेल के कार्गो की आमद से तेल की कीमतों में कमी होगी। हुकूमत अपनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए माफियाज जैसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी वार। कहा मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े किरदारों की पुरस्कार मौत पर सवाल तो उठेंगे। इमरान खान की आवाम से इतवार को मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज की अपील। इमरान खान महंगाई की आग लगाकर इसे बुझाने निकल रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल ला दें, अपनी नालायकी और नाअहली का मातम करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का चेयरमैन PTI को मशवरा। कहा अवाम चंद हीरों सैकड़ों कनाल जमीन और माली फवायद के लिए कौमी मफाद पर सौदा करने वालों के साथ नहीं निकलती। आज मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान है।
अवाम तैयार हो जाएं, वजीर खजाना कौम को महंगाई का चौथा टीका लगाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का दावा, कहा खुफिया मुआहिदे के तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। 1 दर्जन पार्टियां अपनी सियासी कब्र खुद खोद रही हैं। लाहौर में ज़िमनी इंतखाब, PTI में ग्रुप बंदी सामने आ गई। लाहौर के 4 हलकों में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। PP 167 के लिए पहले आतिफ चौधरी, फिर दबाव पर टिकट शबीर अहमद गुज्जर को दे दिया गया। ये इलेक्शन पाक सरजमीन पार्टी ने जीता है, और जब ये मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2018 के इलेक्शन के बाद हमने जो हमें तजुर्बात हुए, हमसे इलेक्शन छीना गया, उसके बाद हमने अपना एक ऐसा जदीद डिजिटल कंप्यूटराइज निजाम बनाया कि जो भी वोटर आकर हमें वोट डालेगा, उसका एक कंप्यूटराइज निजाम हमारे पास ऐप्स मौजूद हैं, उसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने हमें वोट दिए हैं। NA 240 के ज़िमनी इंतखाब में MQM ने सरेआम धांधली की। PSP की कामयाबी को शिकस्त में बदला गया। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का दावा, कहते हैं हमसे इलेक्शन छीना गया, रिकॉर्ड चेक कर लें, पता चल जाएगा हमें कितने वोट मिले। ज़िमनी इंतखाब के दौरान फायरिंग से जाम बहक होने वाले कारकुन सैफुद्दीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची ज़िमनी इंतखाब में हंगामा राई पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ब्रीफिंग। सूबाई इलेक्शन कमीशनर की रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध से भी टेलीफोनिक राब्ता। NA 240 में रीकाउंटिंग के लिए TLP की दरख्वास्त मुस्तरद। रुकने सिंध असेंबली कासिम फखरी का कहना है TLP की यकीनी जीत देकर धांधली से हराया गया। सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ मिलकर इलेक्शन के अमल को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ सूबे में तालीम, सेहत और इंसाफ की सहूलतें बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास डिलीवरी एसोसिएट्स के चेयरमैन सर माइकल बार्बर और बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पंजाब हुकूमत और सर माइकल बार्बर का पार्टनरशिप बहाल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच एक मरतबा फिर तब्दील। जस्टिस शुजात अली खान की जगह जस्टिस शाहिद वहीद 20 जून को समाअत करेंगे। दरख्वास्तों में वज़ीर आला हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। प्री मॉनसून सीजन शुरू, बरसात के धुआंधार स्पेल ने गर्मी को क्लीन बोल्ड कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश। फजा निखर गई, हर शय समर गई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बादल बरसते ही नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला बारखान में तबाहकुन सूरत हाल। बलूचिस्तान के कई शहरों में राब्ता सड़कें बंद, अवाम इमदाद के मुंतजिर। ठट्ठा में समंदरी पानी बेलगाम, मजीद 2 गांव डूब गए। ज़ेरे आब आने वाले देहातों की तादाद 3 हो गई। इंतजामिया मदद नहीं कर रही, वज़ीर आला सिंध नोटिस लें, मुतासिरा इलाकों के रिहायशियों की अपील। मारूफ एंकर पर्सन रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम के पोस्टमार्टम से मुतल्लिक दरख्वास्त पर लवाहिकीन और पुलिस को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार की पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली होने वाली कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन 27 जून को होगा। तेल का दरामदी बिल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 11 माह के दौरान 19.7 अरब डॉलर का तेल दरामद किया गया। तेल के दरामदी बिल में सालाना बुनियादों पर 99% इजाफा हुआ।
मोबाइल फोन अब पाकिस्तान में तैयार होंगे। हुकूमत ने मोबाइल फोन पार्ट्स की दरामद से पाबंदी हटा दी। स्टेट बैंक ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की LC खोलने की इजाजत दे दी। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर प्रोफेसर अशरफ निजामी का PMC के खात्मे का खैर मकदम। MD कैट में जिन लोगों ने फीसें बढ़ाई उनके नाम ECL में डाले जाएं। रूल ऑफ लॉ के तहत पंजाब हेल्थ केयर कमीशन चलाया जाए। प्रोफेसर अशरफ निजामी का मुतालिबा, कहते हैं महकमा सेहत का बजट ना होने के बराबर है। सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी और मुस्तकिल मुलाजमत का मुतालबा करती नर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने असम्बली के बाहर खैबर रोड की एक साइड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। दुबई में ताहयात ब्लैक लिस्ट होने के बाद पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह को कतर से भी डिपोर्ट कर दिया गया। हरीम शाह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। कतरी पुलिस ने तहकीकात के बाद हरीम शाह को मुजरिम करार दिया, जिसके बाद उन्हें मुल्क बदर करने का हुक्म जारी किया गया। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के जरिए आज़मीन हज का सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला जारी। सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अहमद अल मालकी का न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। कहते हैं आइंदा साल प्रोजेक्ट को मजीद बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज की पहली परवाज़ जद्दा पहुंच गई। सऊदी और पाकिस्तानी हुकाम ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया।